नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विवाद भी इंटेंसिव है, इस पर राजनीति भी इंटेंसिव हो रही है। एसआईआर शुरू होते ही कई बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं। हम लगातार जी न्यूज पर खबर दिखा रहे हैं आपको कि कैसे हुजूम बांग्लादेशियों के बॉर्डर पर मौजूद। बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में पकड़े जाने का डर। खास बात यह है कि इनमें से कई अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के चुनावों में वोट भी देते रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करते रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर बहस बहुत जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ हैं। टीएमसी पर घुसपैठियों को जानबूझकर बसाने का आरोप है। आरोप यह भी है कि चुनाव में बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए एसआईआर हो रहा है। तो सवाल है कि एसआईआर में दिक्कत है या चुनावी वजहों से हो अल्लाह मचा हुआ है। सभी वैध वोटर्स के नाम जुड़वाना क्या राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी नहीं है? खास पार्टी के वोटर्स के नाम काटने में आरोप जो लग रहे हैं उसमें आखिर कितना दम है? क्या एसआईआर की वजह से बिहार के चुनाव नतीजे प्रभावित हुए और क्या पश्चिम बंगाल के होंगे? वोटर्स को अपडेट करने का कौन सा मैकेनिज्म सबको स्वीकार्य होगा, कोई ये तो बता दे। और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब काट ठोक के आज हम डिबेट में हासिल करने की कोशिश करेंगे। मेहमानों के पास जाएं, उनका परिचय कराऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जब से घुसपैठिए बाहर निकले हैं, इस सब के सब विपक्षी नेताओं के मुंह में ताला लग चुका है। अगर बांग्लादेश से कोई घुस रहा है तो वो तो पंछी नहीं है, ऐसे ऐसे बॉर्डर को पार कर जाएंगे। तो बीएसएफ क्या कर रहे थे? जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और बाहर भागने को उतारू है। चुनाव आयोग ने जो कार्य प्रारंभ किया है महत्वपूर्ण और जरूरी था। बांग्लादेश बॉर्डर पे पश्चिम बंगाल में पूरा झूला लेकर भगदड़ मची हुई है, भीड़ इकट्ठी हुई है। अगर वो भारत के होते तो क्यों भागते? क्यों? अगर भारत में घुसपैठिए लगातार आ रहे थे तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी, देश के गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे? लगातार इनकी सरकार है। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं मेहमानों के परिचय के साथ। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगी, जुड़ चुकी हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ आज डिबेट में होंगे। अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आज डिबेट में होंगे, जुड़ चुके हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। अनंत विजय पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज डिबेट करेंगे और धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के प्रवक्ता भी आज डिबेट का हिस्सा होंगे। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स हमारे साथ होंगे। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं पुरोहित हमारे साथ होंगे। अब कायदे से सबसे पहला सवाल स्वयं पुरोहित से पूछा जाना था, लेकिन अभी वो पैच नहीं हुए हैं, जुड़े नहीं हैं, तो क्या किया जाए? अब अजीज खान साहब का रुख करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में एसआईआर नहीं होना चाहिए। अब अजीज खान साहब, आपने देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी हैं वो हुजूम के हुजूम सरहद पर पहुंच चुके हैं, उन्हें डर है कि वो पकड़े ना जाएं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि इससे पहले चुनाव में वो वोट भी डालते रहे हैं, इसीलिए तो डर के भाग रहे हैं, वरना किस बात का डर होता? तो इसीलिए तो एसआईआर जरूरी है। अब सवाल यह है कि इसका विरोध क्यों? अनुराग भाई, जो आप दिखा रहे हैं वीडियो में कि बहुत सारे बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं जी, ये आए कैसे? हाँ, यहां पर 10, 11, 12 साल हो गया सरकार को। पहली बात तो ये आए कैसे, और एसआईआर से वो भागने का क्या ताल्लुक है इसका? हम ये नहीं समझ पा रहे। वोटर लिस्ट अपडेट हो रहा है, हाँ, वोट किसी का रहेगा, किसी का नहीं रहेगा, हाँ, उसमें इनके भागने से और ना भागने से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। पहली बात मैं भी समझ। दूसरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी एसआईआर के खिलाफ नहीं, वो इसके सिस्टम के खिलाफ। क्योंकि एसआईआर ने अब तक किया क्या है कि एसआईआर के नाम पे तमाम जो जेन्युइन वोट हैं, जो वोटर हैं, उनके नाम डिलीट कर दिए गए, और बहुत सारे नाम ऐसे जो वोटर यहां के नहीं है, दूसरी जगहों के वोटर हैं, उनके नाम जोड़ दिए गए। ये आरोप नहीं रहा, ये और इसकी सत्यता भी है, और ये चीज बिहार में निकल करके आई भी है। और लगातार समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां जो विपक्ष की हैं, उन्होंने आवाज भी उठाया कि 69 लाख वोट काटे गए और 21 लाख वोट जोड़े गए। अब सवाल इस बात का कि बहुत सारे वोटर वो काट दिए गए कि लोग लगातार
आवाज उठाते रहे, कहते रहे, बीएलओ से कहते रहे, चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे, किसी ने सुना नहीं। तो मकसद एसआईआर का जो होना चाहिए, जो पवित्र मकसद कि किसी भी वोटर का नाम छूटना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में सभी की जिम्मेदारी है और सभी। अजीज खान साहब, जिसे आप धांधली कह रहे हैं वो त्रुटि कहलाती है। सुनिए, जिसे आप धांधली कह रहे हैं वो त्रुटि कहलाती है, और वो त्रुटि जो है उसकी गुंजाइश रहती है, वो त्रुटि होती है, उसे सुधारा जाता है। ये जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं त्रुटि की बात कह रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं उसको धांधली। नहीं, त्रुटि नहीं कह रहा हूं, नहीं, मैं त्रुटि की बात नहीं कर रहा हूं। इसको कहते हैं इंटेंशन, जानबूझकर ऐसा करना। और इसी वजह से विपक्ष जो है वो पूरी तरह से कमर कस लिया है विपक्ष ने कि जो कुछ बिहार में, मतलब 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने जो चिट्ठी लिखी विपक्ष के नाम, उसका कोई असर हुआ नहीं विपक्ष पर। सर 140 करोड़ देश की जनसंख्या, 140 भी तो आपके साथ नहीं है उसमें से। अरे सुन लीजिए, 140 करोड़ में से अजीज खान साहब 140 लोगों का तो नाम बताइए जो आपके साथ खड़े हो। सर आप साथ हैं, हमारे 140 से ज्यादा है, आप उस पर भारी हैं। सुनिए मेरी बात सर, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये 140 करोड़ जनता है देश में, और 272 ने क्या कह दिया, और वो कौन लोग हैं, आप उसकी सूची। वो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। अरे सर, वो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, कम से कम उनका तो सम्मान कीजिए। वो वरिष्ठ लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं इस देश के। मेरी बात सुनिए, अरे सर सुनिए ना, उसमें पूर्व चुनाव आयुक्त है नहीं है, पूर्व चुनाव अधिकारी है नहीं है सर। अच्छा, उसमें मतलब आपकी सहूलियत से रखे जाएं अब लोग भी। अरे सर सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए अब सर। मुस्कान भाई देखिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। उसमें पुलिस अधिकारी हैं, तमाम जो भ्रष्टाचार और तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं उस पूरे देश में, उस पर तो वो सवाल खड़ा नहीं करते। उसमें तमाम फौज के लोग हैं, लेकिन उनका इससे क्या लेना देना, यानी चुनाव से अरे वाह साहब, वो भी इस देश में रहते हैं, संविधान उनके लिए भी है, लोकतांत्रिक देश उनके लिए भी है, सभी को बोलने की आजादी है। सर अरे मेरी बात अब अधूरा रखोगे तो बात गलत चली जाएगी। अच्छा, मेरा मकसद है कि उसमें वो लोग हैं, सभी प्रतिष्ठित हैं, लेकिन चुनाव से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके निराकरण वाले लोग नहीं है उसमें। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात सर, मुझे कंप्लीट बोलिए ना सर। दूसरी बात सर, मैं ये कह रहा था कि देखिए बिहार में आपने देखा इधर चुनाव घोषित होने की संभावना, कि अभी कुछ दिनों में चुनाव है, और साहब अचानक एसआईआर कराना, ये ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और तमाम तरीके की जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका मकसद, उनकी सोच कुछ अलग रही? अचानक अगर ये करना ही था बिहार में तो ये, अरे तो क्या कर रही है समाजवादी पार्टी? देश में इतनी बड़ी डकैती पड़ रही है और आप लोग सिर्फ ताल ठोक के जैसी डिबेट में आकर के शिकायत दर्ज कर रहे हैं। जाइए थानों में शिकायत दर्ज कराइए, जाइए अदालत के दरवाजे खटखटाइए। किसने रोका है? वहां क्यों नहीं जा रहे हैं आप? अच्छा, सारा अदालत में जाना और सब कुछ करना वो विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष का। अरे परेशानी किसे है? अरे कमाल है भाई, सवाल विपक्ष उठाएगा और अदालत में सत्ता पक्ष जाएगा। ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप अजीज खान साहब? ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हैं? अरे भाई साहब, अजीज भाई, बड़ा ज़हीन प्रवक्ता मानता हूं मैं आपको, बड़ा ज़हीन प्रवक्ता मानता हूं मैं। मेरा दिल खुश हो गया अजीज खान, आपका नाम लिस्ट में जब मैंने पढ़ा अजीज खान साहब आ रहे समाजवादी पार्टी से, मेरी बाँछें खिल गई। मैंने कहा आज मजा आएगा, लेकिन ये तो आप बड़ी अजीबोगरीब बातें करने लगे। धन्यवाद सर, इसके लिए धन्यवाद। सुनिए ना सर, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मेरी बात आप सुन ले सर। हम क्या कहना चाह रहे हैं इसको सुने। हमारा मकसद क्या है, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ गया, हमारा मकसद सिर्फ नहीं, आप सब नहीं समझ पा। मैं समझ गया। एसआईआर के जरिए जो धांधली हो रही है, जिस तरीके से अपना पराया हो रहा है, अपने अपने फायदे के वोट रखे जा रहे हैं, और जो आप लोगों के हित के वोट हैं या जो आप लोगों का वोट बैंक है, वो वोटर्स जो है गायब किए जा रहे हैं। इस त्रुटि को आप कहते हैं। हाँ, मैं पहले दिन से समझा हुआ हूं, लेकिन इसका कोई सबूत, कोई प्रूफ तो हो। ठीक है शाजिया इल्मी, देखिए मैं तो समझ गया बात, लेकिन अजीज खान साहब कह रहे हैं कि ये बात सरकार नहीं समझ रही। वो इसलिए नहीं समझ रही क्योंकि वो इंटेंशनली एसआईआर करा रही है, क्योंकि उसको जीत की ऐसी लत लग गई है कि अब वो धांधली पर आमादा हो गई है, और इसमें चुनाव आयोग आपका बराबर का हिस्सेदार है, ये भी आरोप है। ये सीधे सीधे इन्होंने इल्जाम लगाया है अभी बिहार के वोटर्स पर, और इसी तरह से सूरत हाल रहा तो मुझे लगता है ये सीधे तौर पे देश की जनता का निरादर कर रहे हैं, और किया जा रहा है, लगातार करते रहेंगे। और इसीलिए मजा बार बार जनता चखा रही है इनको। तो ये देख रहे हैं नहीं अब मुझे बोलने दीजिए, आपने बहुत लंबा। नहीं, वो बेचारे फोन पर किसी से कह रहे थे। अभी देखिए, तर्क और बोलिए, तर्क और कुतर्क में क्या अंतर होता है अनुराग?
अनुराग, तर्क के साथ हमेशा तथ्य होते हैं। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि एसआईआर हुआ बिहार में, बहुत हंगामा, ऐसा हंगामा बरपा भाई कि भाई भागे भागे लोग गए चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट्स में। शकील अहमद, कांग्रेस के खुद के बहुत ही वरिष्ठ नेता, क्या बोलते हैं, ऐसे उन्होंने दावा किया रिजाइन करने से पहले कि टाटा फिस हो गई। क्या कहा उन्होंने? 65 लाख वोटर नहीं है, नदारत है। उनमें से 65 लोग तो सिर्फ 65 लाख, हजार सब छोड़िए, 65 लोग आए चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, जब सारा की सारा वेबसाइट पर डिटेल्स आ रही थी, या फिर चलिए मतगणना से पहले कभी भी 65 लोग नहीं आए। तो कितना झूठ चलाएंगे? कभी ना कभी तो थकेगा इंसान। अब झूठ चलाना है तो झूठ आप चलाइए, कोई रोक ही नहीं रहा है। जनता बता रही है, आप जनता को गलत कह रहे हैं, यानी कि धांधलेबाजी, यानी कि आप देश के चुनाव का मजाक उड़ा रहे हैं, आप बिहार की जनता या पूरे देश की जनता और वोटर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। तो कौन सी पार्टी चल के चलेगी? आप बताइए। आपको लगता है कि हमारे इस डेमोक्रेसी में किसी एक पार्टी के बाकायदा कामयाब होने की जरा सी भी संभावना है अगर वो अपने ही वोटर्स का मजाक उड़ाए? एक बार नहीं, कई बार उनको बेवकूफ बनाए। जो उनका वोट हो रहा है दिल से, जो नहीं ठीक नहीं है अनुराग जी, मुझे बतानी आपको और बातें, क्योंकि आपने बहुत लंबा अर्ज दिया। अब बंगाल की बात हो रही है। बंगाल में आप बताइए कि पीड़ित कहा जाता है, मजबूर कहा जाता है, मजलूम कहा जाता है, शरणार्थी कहा जाता है। तो भाई ये है अगर किसी तरह से, तो आप बताइए इनको भागने की क्या जरूरत है? अब खौफ कैसा? जब भाई प्यार किया तो डरना क्या? तो डरने की तो जरूरत है नहीं। और अगर उनको जताना ही है, बताना ही है, तो वो जानते कि एसआईआर में कोई भेदभाव होता नहीं है जी। आप नेशनल रजिस्टर देखिए, मैंडेटरी आईडी वेरिफिकेशन देखिए, क्राइम रिकॉर्ड से आप चेक कीजिए, डेटा देखिए, डिजिटल वेरिफिकेशन देखिए, डॉक्यूमेंटेशन देखिए, तो देखकर काम कीजिए। या तो आप ये कह रहे हैं, यानी कि जो अजीज भाई साहब ने भी बात कही है, उनका इसको धांधलेबाजी कहना, बिहार का जो मतदान हुआ है, साफ साफ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोगों का नाम काटा गया था वो आरजेडी के वोटर्स थे, कांग्रेस के वोटर्स थे। क्या वही वोटर थे? नहीं सुनिए, क्या वही वो वोटर थे जिस पर वो डिपेंड कर रहे थे? तो क्या यही वजह है अभी बंगाल में भी वो, तो क्या ममता बनर्जी को डर लगता है कि फर्जी वाड़े के जो गैर, चलिए स्वयं पुरोहित अब तक नहीं जुड़े हैं, मैं स्वयं पुरोहित के आते ही उनसे ये सवाल पूछूंगा। नहीं, साफ है बात। नहीं, वो सब एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, एक ही थाली के चट्टे। शाजिया, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आपने बिहार इलेक्शन की बात की, मैं समझ गया। बंगाल भारत में है और सिर्फ भारतीय वोटर बंगाल में वोट देंगे। मैं आप साफ मेरा ये मुद्दा है। ठीक है, प्रियंका भारती, बड़ा मौजूद सवाल पूछा है शाजिया इल्मी ने कि भाई पहली बात तो ये कि 65 लाख नाम कट गए, 65 लोग भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। कहां तो बात तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की थी और कहां वो तेवर अब बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं, पारिवारिक झगड़े में बदल चुके हैं। खैर, पारिवारिक बात करेंगे नहीं, व्यक्तिगत नहीं होंगे यहां पर। दूसरा सवाल शाजिया इल्मी का ये था, जो बहुत अहम सवाल था, कि क्या उन्हीं वोटर्स पर आपकी जीत आधारित और निर्धारित थी जिनके नाम हैं? तो धांधली तो ये है ना कि एसआईआर के जरिए जो प्रक्रिया हुई है, धांधली वो है। अनुराग जी, परिवार का जिक्र तो शाजिया जी ने किया नहीं, आपने खुद से कर दिया। तो खैर उस पर जाएंगे नहीं। मैंने सिर्फ जिक्र इसलिए किया कि वो जो चुनाव बहिष्कार की लड़ाई थी वो परिवार की लड़ाई में सिमट कर रह गई, इसलिए मैंने कर दिया। जी बोल लूं? जी बोलिए। ठीक है, आपने उनको बहुत प्रेम से सुना, थोड़ा हमको भी सुन लीजिएगा। जी बिल्कुल। अब इस पर, क्योंकि आप पूरा तस्वीर नीचे चला रहे हैं घुसपैठियों का बॉर्डर पर, तो हमको बताइए ना, बीएसएफ किसकी जिम्मेदारी होती है? बीएसएफ ये जो कह रहे हैं आप लोग घुस गए बंगाल में घुसपैठिए, जो पहले कभी बिहार में घुसा करते थे चुनाव के दौरान, बंगाल में चुनाव है तो वहां घुस चुके हैं, तो ये उनको रोकना किसकी जिम्मेदारी? बीएसएफ की। आप कह रहे हैं कि घुस चुके हैं या बाहर भाग रहे हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि बीएसएफ इन घुसपैठियों का दोस्त है। शर्म नहीं आती है अमित शाह जी को या किसी और को जो ये बात कह रहा है कि वहां घुस चुके हैं या निकल रहे हैं या भागने को आमादा है? ये सारी बातें कहना अशोभनीय है। आप बीएसएफ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, आप कहते थे चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। चलिए, ज्यादा दूर मैं नहीं आपको लेके जाऊंगी, आज की खबर बता रही हूँ। संतराज सैनी एसआईआर की प्रक्रिया से तंग आकर के, मतलब उनको तो खैर हार्ट अटैक आ गया है, ऐसे कई बीएलओ हैं। केरला कन्नूर से अनीश जॉर्ज हैं, मुकेश जहांगीर जयपुर राजस्थान से हैं, 9 दिन पहले उदय भान सिहरे मध्य प्रदेश से, सब आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब ज्ञानेश जी को जब बिहार चुनाव हमारा था
उस समय में जीवित लोगों को मार करके पेपर पे मन नहीं भरा था कि इतना ज्यादा प्रेशराइज वो कर रहे हैं कि बीएलओ आत्महत्या करें, मतलब जो जिंदा लोग हैं अब खुद से फांसी लगा लें। कब दिल पसीजेगा उनका? दूसरी बात कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ हमने नहीं देखा क्या, कितने नाम काटे गए। जिनमें खुद वोट गिराने के लिए गई थी, कई बुजुर्ग वहां पे परेशान थे, रो रहे थे मेरा वोट में से नाम, वोटर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया। यही वोटर जिनका नाम काटा गया, इन्होंने इन्हें प्रधानमंत्री को चुना था। फिर आप उनका नाम कैसे काट सकते हैं? मैं तो प्रियंका जी तुरंत ऐसे बुजुर्गों का वीडियो बना लेता और अपने एक्स हैंडल पर डाल देता, इंस्टा पे डाल देता, और ये पूरा पोथा लेकर के चला जाता, कोर्ट का दरवाजा खटखटाता और कहता ये देखिए क्या हो रहा है। मैंने वाकई डाला भी इस वीडियो को और दिखाया भी है, दुनिया ने देखा भी है, क्योंकि झूठ बोलना हमको नहीं आता है, वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, बाकी लोग करते हैं। हमने उस वीडियो को डाला। एफिडेविट दे देती मैडम, एफिडेविट का क्या हुआ? मैडम हम बोल रहे हैं, आप बोला हमने, चलिए एफिडेविट दे देती। ठीक है शाजिया सुन लीजिए, सुनना सीखिए, थोड़ा धैर्य धीरज रखिए। अब बात कि आप कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग नहीं गए क्या? जिस राघोपुर से तेजस्वी जी विधायक हैं, हाँ क्या हुआ फिर? क्या हुआ तो बना दिया बहन मेरी, हुआ क्या उसका? अरे प्रियंका जी को सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट लेकर के हम उनको पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें गर्व इस बात का है कि हमारे भारत के नागरिक आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कितनी बार लताड़ लगाई, तब जाके ज्ञानेश कुमार जी को अकल आया और तब जाकर के 12th डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड जोड़ा गया। अब आज सवाल ये गूंज रहा है जो पहले भी गूंजा करता था, वो सवाल ये है, पहले घुसपैठिया बिहार में आया था, उससे पहले झारखंड भी आया था, और उसके बाद भी क्या हुआ? टाटा फिस रहा ना, उसके बाद भी क्या हुआ? टाटा फिस रहा। मैम बीएसएफ के जवानों पर आप लोग उंगली उठाना बंद करिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो गृह विभाग अमित शाह जी, अरे आप भी ऐसा, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप भारत गैर भारतीयों के वोट चाहती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको भारतीय निवासियों पर यकीन नहीं है। आप पूरी तरह से डिपेंड कर रही हैं, आपकी पूरी जीत और हार पूरी तरह से आपका मुकद्दर जो है उसका दारोमदार है विदेशी वोट, बांग्लादेशी वोट। भारत बिहार भारत में है, पश्चिम बंगाल भारत में है। इंडिया का मैप उठा लीजिए मैडम और फिर बात कीजिए। इंडिया का मैप देखिए, भूगोलिक स्थिति क्या है? भारत हमारा देश है, पश्चिम बंगाल और बिहार उसका मैं लौटूंगा। शाजिया आपके पास भी लौटूंगा, प्रियंका आपके पास भी लौटूंगा। ठीक है शाजिया रुक जाइए। स्वयं पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। स्वयं पुरोहित जी, क्या यही डर था? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी आए थे वो अब वापस लौटने के लिए भाग रहे हैं, हमने देखा बड़े बड़े ग्रुप्स में वो लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि यही ममता बनर्जी को वोट देते आए थे। ममता दीदी इसीलिए कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होने दूंगी क्योंकि उनकी ये चोरी पकड़ी जाएगी, जबकि उल्टा चोर यहां कोतवाल को डांट रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बीजेपी अपना चुनावी फायदा देख रही है। सुनिए ना, आप ये जो रिपोर्ट ग्राउंड से दे रहे हैं कि जो वोटर, जो लोग भाग रहे हैं बांग्लादेश में, किसी भी एक का वोटर कार्ड दिखा सकते हैं कि आप मेरे को टीवी चैनल में कि इस व्यक्ति का वोटर कार्ड है, इसने वोट दिया है चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिसने वोट दिया है वो व्यक्ति बांग्लादेश भाग रहा है, ऐसा एक व्यक्ति भी है कि आपके पास? स्वयं पुरोहित जी, तो फिर क्यों भाग रहे हैं? अगर उनके पास यहाँ का वोटर कार्ड है तो क्यों बांग्लादेश जाना क्यों चाहते हैं? अरे सुनिए ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया, ये तो आपने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया टीएमसी की। अरे आपने अपनी सरकार को फंसा दिया ये बात कहकर, स्वयं पुरोहित स्वयं ही फंसा दिया आपने। स्वयं पुरोहित मुझे ये बताइए कि अगर उन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड यहाँ का है तो फिर वो बांग्लादेश क्यों भाग रहे हैं? वो बांग्लादेश क्यों जाना चाहते हैं? कौन कहा भाग रहा है? इसकी जिम्मेदारी जो केंद्र में बैठे गृह मंत्री, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये आप मुझे नहीं बता रहे हैं। तो एसआईआर कराने की जिम्मेदारी किसकी है? यही तो मैं कह रहा हूं। अरे आपकी ममता दीदी ना हाई कोर्ट का सम्मान करती हैं, ना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती हैं, ना किसी जांच एजेंसी का सम्मान करती हैं। अधिकारियों को वहां हड़काया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अरे मेरी भी दीदी है, मैं कब कह रहा हूं, इसीलिए तो शिकायत कर रहा हूं। दीदी होने के नाते तो शिकायत कर रहा हूं, दीदी होने के हक से, छोटा भाई होने के हक से तो बता रहा हूं क्या क्या होता है वहां पर। तो भाई ये बताइए कि वहां ममता दीदी बता रहे हैं, आप मीडिया का जो 151वां पायदान है उस पर आकर खड़ा कर दिया है देश को। 151वें नंबर पर मीडिया की जो, अरे आप अपना पायदान देखिए, अरे पक्षपात वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, देश के अंदर में ये तय दर्शकों को करने दीजिए, ये कोई पार्टी तय नहीं करेगी, ये कोई पार्टी तय नहीं करेगी। कभी यादव की नहीं है, कभी केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की इनकॉम्पिटेंट सरकार की है। इनकॉम्पिटेंट सरकार, इनकॉम्पिटेंट सरकार, जिनकी वजह से दिल्ली में
और वो जाके गमछा हिला रहे हैं दूसरे दिन बिहार चुनाव जीत गए। अरे इलेक्शन कमीशन जन आंदोलन जिस दिन होगा ना, ये कोई नहीं दिखाई देंगे। जिस तरह से देखिए, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपके जो चैनल नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। आपके कह देने से मेरी गलती साबित भी नहीं हो जाएगी। ये जो आप व्यंग कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं और ना आपके कह देने से साबित हो जाएगी। और रही बात मोदी जी के गमछा लहराने की, तो आप जैसे अज्ञानी प्रवक्ता को यह मालूम होना चाहिए कि बिहार में प्रसन्नता को जाहिर करने का एक जेस्चर होता है गमछा लहराना। आपकी दीदी की तरह जुबान नहीं बोलते नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी के लिए बोला था त्रिवेदी जी? मैं तो भूल गया क्या बोला था दीदी ने। गालियां वालियां मुझे याद नहीं रहती। पहले सुनिए ना, अब मैं बोलता हूं और आप बोलना चालू कर देते हैं। नहीं, मैं तो अरे तो मैं झूठा आरोप थोड़ी सुनूंगा आपसे अपने ऊपर। कमाल कर रहे हैं आप। बांग्लादेशी अगर हिंदुस्तान में आए हैं, ये ममता बनर्जी की देन है कि नरेंद्र मोदी की 12 साल से बैठी हुई केंद्र में सरकार है, उनकी देन है। 2019 से गृह मंत्री अमित शाह है। कैसे व्यक्ति बंगाल में घुस गया या असम में घुस गया? ये है ना सवाल जो पूछा जाएगा। ये सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछूंगा। मैं भागने किसी को नहीं दूंगा यहाँ से। आप भले कह लें कि पत्रकारिता को 151वें पायदान पर पहुंचा दिया है, लेकिन राजनीति उससे कहीं नीचे पायदान पर पहुंच चुकी है आज इस देश में, कहीं नीचे पायदान पर। समझे? सुनिए स्वयं पुरोहित जी, अब आपका सवाल शाजिया इल्मी से पूछता हूं। शाजिया, ये सवाल इससे पहले भी मैंने पूछा है कि घुसपैठियों का सवाल लगातार आप उठाते रहे हैं, लेकिन भैया घुसपैठिए घुस कैसे गए? 11 साल से तो आप बैठे हैं केंद्र की सरकार में। स्वयं जी आता हूं, रुक जाइए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, पूछ लेने दीजिए। नहीं, देखिए 1971 के बाद से लगातार ये रहा है। और उसमें और सही तो 11 साल में आपने खदेड़ के बाहर क्यों नहीं कर दिया? क्या वो SIR से बाहर जाएंगे? बात से अग्री कर रहे हैं तो आप टीवी चैनल में नहीं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक्चुअली आपसे मैं पूछ रही हूँ। एक तरफ साजिया, अरे चीखने से कुछ नहीं होगा भाई मेरे, चीखने से कुछ नहीं होगा भाई मेरे। अरे सब बोल रहे हैं, आपने बहुत बोला। प्रियंका जी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, अजीज खान भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होगा भाई साहब। लोग मर चुके हैं, BLO मरे हैं। चलिए बोलिए आप। और कॉन्स्पिरेसी, क्या साजिशें हो रही हैं? वाह भाई वाह, कीजिए। इस देश के नागरिक पर अपने देशवासियों को साजिश करता करार दे रहे हैं। एक मिनट शाजिया एक मिनट। अभी स्वयं पुरोहित जी कनेक्टेड है, उनके स्काइप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। इससे पहले कि उनका स्काइप हमें छोड़कर जाए, मैं एक चीज दिखाता हूं। बांग्लादेश छोड़कर जा रहे बांग्लादेशियों से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। स्वयं पुरोहित आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूं। কত বছর এসেছেন আপনি ভারতে? 8 বছর। কোথায় থাকতেন ভারতে? সল্টলেক সেক্টর 5। আচ্ছা, কি কাজ করতেন সেক্টর 5 এ? রাজমিস্ত্রি। কত বছর এসেছেন আপনি ভারতে? 8 বছর। কোথায় থাকতেন ভারতে? সল্টলেক সেক্টর 5। আচ্ছা, কি কাজ করতেন সেক্টর 5 এ? राजमिस्त्री। अब देखिए, ये 8 साल से रहते थे स्वरूप नगर सेक्टर 5 में, राजमिस्त्री बन गए और राजपाट आ गया ममता बनर्जी के हाथ में। अब बताइए कि ये बांग्लादेश के रहने वाले 8 साल से यहां रह रहे हैं। 8 साल से, समझ रहे हैं आप? 8 साल से। आप पूछ रहे थे कि आपने पूछा उनके पास आधार कार्ड कहां का है। ये 8 साल से, और इनमें से कई तो वोटर हैं, वोटर बन चुके हैं। नहीं, बहुत सही बोला आपने। कैसे इसका जवाब कौन देगा भाई? अरे जवाब दे रहे हैं भाई मेरे, सवाल ही पूछते रहेंगे गला फाड़ फाड़ के। तो SIR हो जाने दीजिए ना स्वयं पुरोहित, जवाब अपने आप मिल जाएगा। जवाब अपने आप मिल जाएगा। आपको चिंता किस बात की है? तो आपको तो खुश होना चाहिए। अरे तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई मेरे आप लोग नहीं, आपसे तो बात TMC के मेरे भले भैया। आप कभी अरविंद केजरीवाल के साथ अभी भाजपा का दामन पकड़ के बैठी है, आपको छोड़ दीजिए ना। आपकी ठीक है, मेरी मर्जी, वो बहुत अब जवाब ले लीजिए। स्वयं जी जवाब ले लीजिए, अच्छी बात है। फिर आप कहेंगे बहुत ही फक्र है। सुनिए, नहीं अब तो लेना पड़ेगा। अब तो सुनिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर इसकी बनर्जी से किया है तो जवाब तृणमूल कांग्रेस ही देगी, उसका जवाब भाजपा और आपका टीवी का एंकर नहीं देगा। आप मुझे मौका नहीं देंगे। अच्छा स्वयं पुरोहित क्या बोल रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा भाई। हो गया भाई। अरे कितना मौका, कितना रोई पीटेंगे भाई, कितना रोई पीटेंगे आप भाई, कितना रोगे, कितना पीटोगे, कितना मातम करोगे? इसमें डिबेट चली जाती है। कब तक मातम करोगे भाई? ठीक है। नीरज कुमार JDU से हमारे साथ हैं। नीरज कुमार, तो सबसे पहले क्योंकि नहीं मुझे जवाब नहीं मुझे जवाब देना है, मेरे बारे में पर्सनल बात कही गई है। अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए। तो सब नहीं, संक्षेप में नहीं मेरे बारे में, अनुराग जी मेरे बारे में नहीं, शाजिया आपके बारे में डिबेट नहीं हो रही। देखिए, अच्छा मैं इस पर खेद जताता हूं, आपके बारे में व्यक्तिगत बात कही गई है जो कि मेरा नाम लिया नहीं पर मेरे बारे में पर उससे व्यक्ति का देखिए। सबसे पहले भाई मैं आपसे कह दूं, अगर आपको मालूम है कि आपकी पार्टी जो है बदमाशी में और घूसखोरी में पूरी तरह मुलव्विस है ना, आपको भी छोड़ देना चाहिए।
मुझे फक्र है इस बात का, और इसीलिए मैं यहाँ पे शान से बैठी हूँ, जेल के में नहीं बैठी हूँ, या मेरे खिलाफ केसेस नहीं है, क्योंकि मैं करप्शन के खिलाफ थी और रहूंगी, इसलिए मैंने छोड़ा। मुझे फक्र है इस बात का अपने दिमाग पर। पहले मैंने बेवकूफ़ी की है, मैं मानती हूँ मैंने बेवकूफ़ी की है, आदर्श बात था वो। अब बात करते हैं आपकी, अब पश्चिम बंगाल की। आप क्यों जिक्र कर रहे हैं मेरा? क्योंकि आपको मालूम है आपके पास कोई जवाब नहीं। चीखे नहीं, चीखता कौन है भाई साहब? चीखता कौन है? जिसके पास जवाब नहीं है भाई साहब। चीखता वही है जिसको तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं। वो ऐसे चीख रहे हैं, और चीखिए आप, चीखिए। चलिए ठीक है, चीखने देने के लिए ये मंच नहीं है। नहीं, दिखाइए कि आपके पास जवाब नहीं है। आप कैसे मेरे शो में आप उनको कैसे चीखने दे सकती हैं? चलिए शाजिया, मैं लौटता हूं आपके पास। नीरज कुमार, आपने सुना प्रियंका भारती का साफ, तो मैं आता हूं शाजिया। नहीं छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। प्रियंका भारती का मानना है कि ये जो जीत आपको हासिल हुई है SIR की वजह से ही हासिल हुई है, जिसमें धांधली की गई है, बाकायदा वो वोट काटे गए हैं जो इनको फायदा पहुंचा सकते थे, वो आपने वोट कटवा दिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर के, और अब आप यही पश्चिम बंगाल में करने जा रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश में करेंगे, यही 12 राज्यों में करेंगे। देखिए SIR सबसे बड़ी बात तो एक बहाना है। इनको बिहार के सामाजिक हलचल को मजबूत करना था। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल को अगर आपत्ति थी तो 10 आवेदन क्यों दिया आपने? मात्र 10 आवेदन राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग के सामने आपत्ति के रूप में व्यक्त किया। CPI ML ने 118 आवेदन दिया, और RJD ने ओनली 10, सबसे बड़ी पार्टी। दूसरा, मैं बार बार देख रहा था, भाई आप इस देश के नागरिक हैं ना, हम विदेश का जिम्मा लिए हुए क्या? हमारी जिम्मेवारी ये देश को धर्मशाला बनाना है। किसने किया नहीं किया, मैं सुन रहा था बड़ा ध्यान से इस चीज को। भाई अपने पुरखे का अपमान क्यों कर रहे हैं? TMC ने पावर किससे लिया? ज्योति बसु जी से लिया। 1989 में बैठक होती है दिल्ली में, गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का, हितेश्वर सैकिया जी, लालू जी, ज्योति बसु, समीर रंजन वर्मा जी अपंग, ये सारे नेता बैठते हैं, और बैठ करके ये तय करते हैं कि घुसपैठ एक बांग्लादेश का एक गंभीर समस्या है। यह भी तय करते हैं कि हर वर्ष हम लोग बैठक करेंगे इस सवाल पर। यह भी तय करते हैं कि उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए, उनको उनकी संपत्ति खरीद के लिए कानून बनाया जाए। तो आपसे भी ये सवाल पूछा जा सकता है, अगर 11 वर्ष में नहीं हुआ तो आदरणीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम बाहर करेंगे जो घुसपैठी है, लेकिन 22 वर्ष में आप नाकाम रहे, इसको भी कबूल कर लीजिए। भाई ये देश सबका है ना। अगर देश के अंदर में, अगर अभी जो मैं सुन रहा था, अगर SIR के बहाने कोई चलते जा रहा है, इसका मतलब वो घुसपैठी है, वो हमारे देश की सब भूभाग पर बैठा हुआ था, ये गलत था, और इसको किसी रूप से समर्थन करना वो देशभक्ति नहीं है। दूसरा एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। या तो आप अपने पुरखे का अपमान कर रहे हैं, भाई लालू जी का अपमान कर रहे हैं, ये इन लोग कम, ज्योति बसु जी ये देशभक्त नहीं थे ये लोग। अब चलिए आगे। अरे अब बीच में बोलते हैं, हम तो बोल नहीं रहे थे। अरे मैं कह रहा हूं कि देश में हम कह रहे हैं गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठे कोई तेजस्वी चौहान थे, वहां ज्योति बसु थे, तो ज्योति बसु नाकाम व्यक्ति थे, पूरे उनके कार्यकलाप पर आपने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। जब उस समय वो बांग्लादेश घुसपैठी था, तो आज वो अतिथि हमारा हो गया। आप इसके पहले भी ठीक है। अरे मेरे पास और भी मेहमान हैं, समय की कमी है। अंश वत्स है हमारे साथ कांग्रेस से। ठीक है, मैं नीरज जी आता हूँ। दूसरा एक लाइन, अच्छा बोलिए। मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूँ जी, कि कुल नाम जब आप कह रहे हैं तो बूथ लेवल एजेंट आपका होगा ना? 90,000 लगभग बूथ बिहार में थे। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के घटक दल के बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे थे? किसी BLA ने शिकायत नहीं दर्ज कराई। को आपने बता रहे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर तो आपको कह रहे हैं, जो टीचर है उसको अपमानित कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपमानित कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो वोटर को अपमानित कर रहे हैं। नहीं बहाल करा पाए, ये आप कबूल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये गंभीर मसला। अंश वत्स हमारे साथ है कांग्रेस से। ठीक है नीरज जी आता हूं। अंश वत्स,
सबसे पुरजोर तरीके से एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी मुखर होकर नजर आए। बाकायदा उन्होंने हरियाणा इलेक्शंस को लेकर के एक पीपीटी दिखाई। सब कुछ ठीक है, सारे सबूत ठीक हैं, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी जब जब इस तरीके की धांधली की बात करते हैं तब तब वो एसआईआर की वकालत कर रहे होते हैं। अरे भाई, इसीलिए तो जरूरी है एसआईआर कि फर्जी वोटर लिस्ट से गायब हों, जो मर चुके हैं उनके नाम हटाए जाएं, जो घुसपैठिए हैं उनको साफ किया जाए। तो इसमें डर कैसा है एसआईआर को लेकर के? देखिए अनुराग जी, डर किसी को भी नहीं है। आज मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आज नीतीश कुमार जी जो है वो बिहार के ज्ञानादेश जो है उसके द्वारा चुने हुए जो है मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने शपथ ली है। उसी राज्य में लिए जहाँ पे 65 लाख लोगों के आपने नाम काट दिए वोटर लिस्ट में से, और उस प्रक्रिया के बाद जो है एसआईआर की परिभाषा ही बदल चुकी है। आज एसआईआर की जो परिभाषा है वो बन चुकी है सिस्टमैटिक आइडेंटिटी रिमूवल। आज आप जो है बंगाल में चुनाव आ रहे हैं तो वहां पे आप जो है एसआईआर चला रहे हैं, और क्या बहाना दिया जा रहा है कि भैया जो है हम घुसपैठियों को निकालेंगे। आपने जब बिहार में चुनाव आया, बिहार में जब आपने एसआईआर की, आपने वहां से कितने घुसपैठी आइडेंटिफाई किए? 0। आपने जो है पिछले 11 साल में कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला? आपने 5000 से भी कम। और आज अब जब ये यहाँ पे कहते हैं कि भैया हम इस प्रक्रिया चला रहे हैं कि भैया घुसपैठियों को हम निकाल के बाहर करेंगे, तो आपकी ये बात जो है ना उसमें कटनी और करनी में बहुत ही ज्यादा अंतर नजर आता है। आपने जिस प्रक्रिया का काम होता है कि भैया फ्रॉड वोटर लिस्ट को जो है उसमें सही करना, उसमें शुद्धिकरण करना, उसमें फेक आईडी को हटाना, उस प्रक्रिया को आपने पूरी तरीके से संदिग्ध बना दिया है। आज आपने जो है सिलेक्टिव होकर जो है लोगों को आप निकालने का काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को जो आपकी सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, आपकी जो प्रक्रिया है, क्या ये प्रक्रिया ने अजीत झा को नहीं ढूंढा था बिहार में, जो हरियाणा में भी वोट डाल रहे थे, दिल्ली में भी जब वोटर बन जाते हैं, बिहार में भी वोटर बन जाते हैं? कैसे सिर्फ एक आदमी? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ ना। हाँ। आपकी जो एसआईआर की प्रक्रिया थी, इसने राकेश सिन्हा जी को नहीं ढूंढा, जो दिल्ली में भी वोट डाल रहे, बिहार में भी वोट डाल रहे। आपकी प्रक्रिया ने संतोष ओझा, नगेंद्र कुमार को नहीं ढूंढा। आपकी इस प्रक्रिया चलाई, उस प्रक्रिया के बाद जो है 500 लोग एक ही पते पर रजिस्टर हो जाते हैं, उस पते पर जो 20 साल से बंद है। तो आप यहाँ पे किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आज सच्चाई पूछ लेता हूँ सवाल धीरेन्द्र कुमार से। नहीं, आपने जो पूरी प्रक्रिया चलाई है, प्रक्रिया को आपने मोदी जी और अमित शाह जी को आपने बहुत शॉर्ट में जिस्ट बता दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा बोले हैं आप अंशवत्स, बहुत अच्छे प्रवक्ता आप तैयार हो रहे हैं, मेरी बधाई स्वीकार करें। आपके सवालों का जवाब मैं धीरेन्द्र कुमार से लेता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, कोई जवाब है अंश के सवालों का? बड़े युवा प्रवक्ता हैं और बहुत टू द पॉइंट बोले हैं। नहीं, इनके नेता भी युवा हैं, कहला तो जरूर रहे हैं, युवा हो या ना हो। अनुराग जी, सबसे पहले तो बिहार में बहुत मजबूत सरकार बनी है। हमारे गठबंधन के दोनों प्रवक्ताओं को भी यहाँ से हम अपनी बधाई देते हैं, बिहार के लोगों को बधाई देते हैं, और बिहार के जो भी विपक्ष के भी प्रवक्ता हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। देखिए, ये एसआईआर का विरोध ये कहीं से उचित है क्या? मतदाताओं का शुद्धिकरण होना क्या गलत बात है? अगर बिहार में एसआईआर हो रहा था तो यही लोग पलायन करके झारखंड चले गए थे, यही लोग पलायन करके असम चले गए और बंगाल चले गए। बंगाल में इनका इकोसिस्टम इतना अच्छा है कि वहां पर जाके ये लोग पनाह ले लिए थे, और इन्हीं के नेता जब 22 लाख नाम काटे गए मृतक मतदाताओं के, तब आप देखिए कि उस पर भी सवाल ये पीपीटी इनके नेता करते थे। जब इनकी बात को मान करके अगर चुनाव आयोग काम कर रही है, लगातार ऐसे मतदाताओं को जो गलत तरीके से उसमें मतदाता सूची को शुद्ध करने का काम हो रहा है, तो उस पर भी सवाल। अरे चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये भ्रम पैदा करना बंद करिए। मैं तो ये कहूंगा कि बिहार जिस तरह से प्रचंड बहुमत को लेकर के बिहार के शुद्ध वोटरों ने शुद्ध सरकार बनाई है, जो विशुद्ध रूप से बिहार को आगे बढ़ाएगा, जो विशुद्ध रूप से देश को आगे बढ़ाएगा। मैं बता रहा हूँ कि इसी तरह का बंगाल में बहुत प्रचंड। ठीक है, मैं समय रहा तो लौटता हूँ। विजय त्रिवेदी, ये कह रहे हैं धीरेन्द्र कुमार जी कि ये मतदाता लिस्ट की शुद्धिकरण का काम है एसआईआर की प्रक्रिया। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि शुद्धिकरण किया जा रहा है, लेकिन अगर शक है तो वो ये कि शुद्धिकरण अपने हित के लिए, अपने चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। सवाल ये है कि ये बड़ा असमंजस है और इसमें अभी जनता शामिल नजर नहीं आ रही। मजहब से तो मैंने जोड़ा ही नहीं, मजहब से तो मैंने जोड़ा ही नहीं, ना किसी ने यहाँ पर नहीं जोड़ा। अनुराग जी, 2 बातें इसमें। अच्छा, ठीक, अब बताए कांग्रेस, अरे नहीं, इसको किसी धर्म से इसलिए नहीं जोड़ सकते और ना कांग्रेस जोड़ सकती। मुसलमानों ने बिहार में कांग्रेस से ज्यादा वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को दिया है, तो ये तो जोड़ ही नहीं सकते। विजय त्रिवेदी। अनुराग जी, एसआईआर को लेकर 2 बातें साफ है। एक तो यह है कि कोई इसका विरोध यूं नहीं कर रहा कि पहले बिहार में जब हुआ तो कहा गया कि समय कम था, तो अब तो थोड़ा समय ज्यादा है, पहली बात।
दूसरा, शुद्धिकरण को लेकर किसी को कोई परेशानी नहीं कि शुद्धिकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जो शुद्धिकरण नहीं हो रहा, जो बेईमानी हो रही है, जो घोटाला हो रहा है, जो धांधली हो रही है, जो आरोप लग रहे हैं, तो उसी के लिए तो जो सारी बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी है, तो उनके जो बीएलए है वो इसको काम करें ना। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग के, क्या सब लोग नहीं चाहते कि ये लिस्ट जो है ठीक हो, प्यूरिफाई हो? सब लोग चाहते हैं ना। अब तो नीरज जी बता रहे हैं कि केवल 10 शिकायतें आरजेडी की तरफ वो से तो अलग है, लेकिन उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि उनके पास ये मौका है कि वो चुनाव आयोग के साथ मिलके, बीएलओ के साथ मिलके, जो उनके बीएलएज हैं वो वहां पर खड़े रहें। किसकी हिम्मत है कि कोई गड़बड़ कर देगा? ये बताइए मुझे। बीएलए वहां पर अगर खड़ा हुआ है, कोई छोटी पार्टी हो तो वो फिर भी कह सकते हैं भाई हम लोग सब जगह नहीं होंगे, लेकिन आरजेडी जैसी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी या और बड़ी पार्टियां ये कहे कि हमारे सामने गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब आपका जो कार्यकर्ता है, आपका जो नेता वहां होना चाहिए, वो उसे ठीक नहीं कर रहा। ये तो बल्कि बेहतर मौका है कि आप जिन लोगों के नाम आपके यहाँ से नहीं जुड़ पाए उनके नाम जुड़वा लें, जिनके नाम गलत लगे हुए उनको कटवा लें। इस सब पर काम करना चाहिए और ये ज्यादा ताकत के साथ लग जाए। जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका मुकाबला इससे करें, यदि इसमें कोई दिक्कत लग रही है। पहली बात। दूसरी बात, घुसपैठियों को लेकर ये बार बार बात हो रही है, तो ये सवाल तो ठीक वाजिब बनता है जो आपने भी किया कि भाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार जवाब दे इसको लेकर क्या। मैं त्रिवेदी जी आपको रोक रहा हूं, समय की कमी है। अनंत विजय जी का बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं आ पाया। अनंत विजय जी, बहुत सिंपली तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से विजय त्रिवेदी जी ने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं अपनी बात रखते हुए विपक्ष की पार्टियां। क्यों नहीं ऐसा कर पा रही और जनता इनकी मुहिम में साथ क्यों नहीं खड़ी नजर आ रही? मुझे लगता है कमोबेश जनता जो है वो संतुष्ट है इस प्रक्रिया से। और जहां तक मैं अभी टीएमसी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, टीएमसी के प्रवक्ता को मैं याद दिलाऊं कि 2008 में ममता बनर्जी ने लोकसभा में कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में है और इट इज ए डिजास्टर और हमें मतदाता सूची में भी वो लोग शामिल हो गए, उनको शुद्ध करने की आवश्यकता है। ये ममता बनर्जी का 2008 में संसद के पटल पर दिया गया बयान है। अब वो किस मुंह से कह रही है? क्या 2008 के बाद कोई सघन पुनरीक्षण हो गया क्या? कोई ऐसा प्रक्रिया हो गई क्या? तो इसका जवाब नहीं है। वो बिहार में, मैं बिहार का रहने वाला हूं सर, वहां एक कहावत है, सांप गेले बिल में धंसना डेंगाने से क्या फायदा है, कि सांप बिल में चला गया उसके बाद जमीन पर आप दे रहे हो। तो बिहार चुनाव की स्थिति तो वही है। देंगे मुझे इनको वैसे बोलने बिहार में। अरे सर चुप रहिए ना, आप तो 35 मिनट से बोल ही रहे हैं ना, 35 मिनट से। जी आनंद विजय जी बोलिए। आप समय आएगा तो बोल लीजिएगा सर। मैं तो सबको बहुत धैर्यपूर्वक सुनते रहा। मैं तो क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं आपसे, समय बचा नहीं आनंद विजय जी, इसलिए कहिए अपनी बात। मैं तो 2 सेकंड दे दीजिए मुझे सर। नहीं लीजिए आप, लीजिए। जनता के लिए मोमबत्ती होना था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो नेत्री स्वयं कहती थी कि बंगाल में घुसपैठी आ गए और बांग्लादेशी घुसपैठी डिजास्टर है पश्चिम बंगाल के लिए, वो अब किस मुंह से ये मना कर रही है, ये मुझे समझ में नहीं आता। दरअसल ये जो दोहरा चरित्र नेताओं का होता है ना, वो देश के लिए खतरनाक है। और जहां तक मैं बहुत देर से ये सुन रहा हूँ कि सीमा पर जो है, सीमा पर रोकने की जिम्मेदारी बीएसएफ की और बीएसएफ गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। तो आप सुनिए, गृह मंत्री ने इसका भी उत्तर स्वयं दिया था और उन्होंने कहा था कि जो घुसपैठिए आते हैं वो जो टेरेन है, जो समंदर है, जो गहरी नदियां हैं, जो झरने हैं, जो पहाड़ हैं, वहाँ बाड़े नहीं लगाए जा सकते। और वहाँ जो जिस प्रकार से गश्त होते हैं उसको थोड़े थोड़े अंतराल के बाद बीएसएफ के लोग कार्रवाई करके बाहर करते हैं। ये एक प्रक्रिया है। लेकिन जो अंदर आ गया उसको बाहर करने की यही प्रक्रिया है कि एसआईआर का सहयोग किया जाए, अपने अपने तरीके से उसे मैनिपुलेट न किया जाए, कम से कम अपने फायदे के लिए नहीं। धरती पर उतर करके बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर आकर के सोचना होगा, क्योंकि आप एक साथ सभी को मूर्ख नहीं बता सकते कि आप चुनाव आयोग को भी मूर्ख बता दें, आप सरकार को भी मूर्ख बता दें, और सबसे बड़ी बात आप अपनी पार्टी की बीएलए को मूर्ख बता दें, और आप वोटर को, मतदाता को, जो कि जनता है, जनार्दन है, उसको मूर्ख बता दें। के बयान को भूल जाएं। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट का। आज समय इतना ही था, मैं चाहता था डिबेट और आगे बढ़े, लेकिन समय की मजबूरी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।